तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो 7:10 हो गई हैं, हम उठ गए। उठने के बाद थोड़ा सा देखिए उठ तो हम काफ़ी पहले गए थे, तो हम व्लॉग अब से स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा बाहर घूमने के लिए चलते हैं, क्योंकि बाहर घूमना काफ़ी अच्छा रहता है सुबह सुबह जब आप उठ जाते हैं। मतलब उठने के बाद अगर आप एस्पिरेंट हैं तो आप ज़रूर घूमा करें, यानी कि उठ के एकदम से बैठना बिल्कुल, मैं तो इनमें बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, इसके खिलाफ हूँ। मतलब जैसे आप बिस्तर से उठे, फ्रेश हुए, पढ़ने बैठ गए, नहीं, थोड़ा सा आप टहल के आइए, थोड़ा सा व्यायाम कीजिए या फिर कुछ वॉकिंग कीजिए। तो इधर हम अपनी फॉरेस्ट एरिया की तरफ, अपने जंगलों की तरफ, क्योंकि गांव में आप सभी को पता है काफ़ी जंगल होते हैं, तो हम जंगल की तरफ घूमने आए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी धूप निकल चुकी थी जब हम घूमने आए हैं। तो ऑलमोस्ट सूरज काफ़ी ऊपर आ गया था, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा वॉक करना भी ज़रूरी होता है, जिससे आपको पता चलता रहता है कि हाँ, बाहर सुबह सुबह जब सूरज निकलता है तो कितना अच्छा मौसम होता है, बहुत अच्छा। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सामने ये सूरज निकल रहा है, और यहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत छोटे छोटे घर हैं लकड़ियों के बने हुए, और यहाँ पर अपना इधर जो पेड़ी की खेती है, ठीक है। और उसके बाद आप सीधा हम यहाँ से घूमने के बाद, थोड़ा टहलने के बाद, सीधा हम अपने घर चलेंगे, फ्रेश होंगे, नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद सीधा हम स्टडी टेबल पर आपसे मिलते हैं। तो चलिए, आज का जो हमारा टारगेट है, पहला हमने आज टारगेट सेटअप नहीं किया, तो हम ऐसे ही आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉलिटी। तो पॉलिटी मैं पढ़ता हूँ, यहाँ पर रीड कर रहा हूँ मैं पूरी पॉलिटी। लगभग पॉलिटी रीड करने में काफ़ी टाइम लगता है, जैसे कि आप सभी को पता है। पॉलिटी में मैं साथ साथ लेक्चर ले रहा था और पॉलिटी को रीड कर रहा था। तो पॉलिटी के लिए मैं हर वीडियो में मैं बताता हूँ कि पॉलिटी के लिए आप कोई सा भी सोर्स रिफ़र कर सकते हैं। एक सोर्स रिफ़र करें, चाहे तो आप इंस्टीट्यूट के नोट्स बनाइए, चाहे आप जो है या फिर इंस्टीट्यूट के नोट्स बनाइए, या फिर आप जो है एम लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं मेरी तरह। जैसे आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो आपको बेनिफिट होगा। एम लक्ष्मीकांत के बहुत सारे लेक्चर आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, जैसे कि डॉक्टर सिद्धार्थ सर का है, हर्षित द्विवेदी सर का है, पूरा उन्होंने डिकोड की हुई है पॉलिटी। तो चलिए, पॉलिटी यहाँ पर लगभग हमारी खत्म हो गई है हल्के हल्के नोट्स बनाने के बाद। तो अब हम नेक्स्ट टारगेट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट टारगेट है हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर को हम यहाँ पर फिनिश करेंगे। तो फिनिश करेंगे तो काफ़ी 10 का टाइम हो चुका था, लगभग 8 से 9 बज गए थे। तो 10 का टाइम होने के बाद हम थोड़ा सा छत पे घूमे, तो यहाँ पर थोड़ी सी धूप जो है वो हल्की है, तो सोचा क्यों ना यहाँ बैठकर अपना न्यूज़पेपर फिनिश किया जाए। छत पे बैठकर न्यूज़पेपर फिनिश करना मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उस टाइम 10 बजे के टाइम धूप इतनी रहती है कि आप उसको, आपकी बॉडी जो है उसको कह सकते हैं टॉलरेट कर सकती है। लेकिन 10 बजे से जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा जो सूरज है बहुत ज़्यादा ऊपर आ जाता है, तो धूप को टॉलरेट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आप भी लिया करेंगे, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि धूप में बैठने से आपको विटामिन डी मिलता है, ठीक है। यह जो सब विटामिन है, मैं एग्जैक्टली याद नहीं आता, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। अगर मैं गलत हूँ तो रेक्टिफाई मुझे करें ज़रूर। तो चलिए, क्योंकि मैंने इतनी बायोलॉजी नहीं पढ़ी है, आई एम फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। तो चलिए, न्यूज़पेपर जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं। न्यूज़पेपर में क्या होता है, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है आप वो फिनिश कर सकते हैं जल्दी जल्दी में। आपको हार्डली 1 आवर या 1 से 1.5 घंटा आपको लगेगा। तो लगभग हमारा न्यूज़पेपर यहाँ पर फिनिश हो चुका है। न्यूज़पेपर हमने फिनिश कर लिया है। फिनिश करने के बाद न्यूज़पेपर तो नीचे चलते हैं, थोड़ा सा फ्रेश होते हैं। काफ़ी टाइम हो गया न्यूज़पेपर फिनिश करते करते, 1-1.5 घंटा हो गया। तो लंच हमारा रेडी था, तो हम नीचे आए, हाथ वाथ धोएंगे, जिसे लंच करने के लिए हाथ धोने के बाद सीधा हम अपने लंच टेबल पर चलते हैं। जो आज हमारा लंच बना है उस पर हम पूरा लंच करने के बाद सेकंड जो हमारा टारगेट है उस पर मूव करेंगे। होप आप ये हमारी वीडियोस एंजॉय करें। तो लगभग 1:08 हो चुकी थी, हमें थोड़ा सा काम था वो भी करके आए, और सीधा लंच हम अपने लंच स्टडी टेबल पर ले आए। लंच हमने पूरा कंप्लीट किया। लंच करने के बाद चलिए इसको लंच को पूरा कंप्लीट करते हैं। लंच करने के बाद क्या किया, लंच करने के बाद डायरेक्टली कभी भी आप जो है स्टडी के लिए ना बैठे। मैं थोड़ा सा आराम करने के लिए यहाँ पर बैठ गया, थोड़ा सा हार्डली 1 से 1.5 घंटा आप लेट सकते हैं आराम करते सकते। तो चलिए, आराम मैंने कर लिया। तो अब हम अपना स्टार्ट करते हैं अपना ऑप्शनल हम स्टार्ट करते हैं आराम करने के बाद। ऑप्शनल के लिए मैं पहुंच गया हूँ। ऑप्शनल के लिए मैं जो हूँ लेक्चर पढ़ रहा हूँ। मेरा जो ऑप्शनल है वो सोशियोलॉजी ऑप्शनल है। हालांकि मैंने फिजिक्स ऑप्शनल लिया था, लेकिन मैंने फिजिक्स का फिर मैंने देखा कि काफ़ी हम फिजिक्स में तो काफ़ी नंबर गेन कर सकते हैं, मैथमेटिक्स में भी काफ़ी नंबर गेन कर सकते हैं, लेकिन उनका कॉस्ट ऑफ बेनिफिट मैंने देखा, ठीक है। यूटिलिटेरियनिज्म प्रिंसिपल जो होता है हमारा, वो मैंने देखा। तो उसमें मुझे थोड़ा सा कह सकते हैं मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट उसमें करना पड़ रहा था। उसके बाद मुझे फिर जीएस के लिए करना पड़ रहा था। लेकिन मैंने सोशियोलॉजी देखा, ज्योग्राफी देखा, हिस्ट्री देखा। हिस्ट्री ज्योग्राफी देखने के बाद मैंने सोशियोलॉजी को डिसाइड क्यों किया, क्योंकि वो काफ़ी सारे पेपर में हेल्प कर सकता है, इस वजह से मैंने सोशियोलॉजी को ले लिया। अदरवाइज़ मेरा फिजिक्स था, मैंने लगभग 3 से 4 महीने में फिजिक्स की तैयारी कर रहा था। एज आई एम फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, और मेरी फिजिक्स थोड़ी सी बेटर है। मैंने इलेक्ट्रिकल से इंजीनियरिंग की है, तो मैंने सोचा फिजिक्स ले लूँ। लेकिन फिर मैंने आया कि क्यों ना जिससे मेरी जीएस पेपर फर्स्ट सेकंड में हेल्प हो सके वो ले लूँ। तो इस वजह से मैंने सोशियोलॉजी ऑप्शन ले लिया। तो लगभग यहाँ पर 4:05 हो चुकी हैं, और मेरा जो है ख़त्म हो चुका है पूरा। तो थोड़ा सा इधर घूमना है। तो यहाँ पर देखिए कैमल बन रहा है, ये पता नहीं
कुछ आए थे लोग और वहाँ पर बांध के उसको इस कैमल को चले गए। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर रेगिस्तान, हम राजस्थान की तरफ तो नहीं रहते लेकिन फिर भी यहाँ पर हमें कैमल देखने को मिल जाता है। तो चलिए थोड़ा सा शाम के वक्त घूमने के लिए मैं आया। देखिए घूमना, आप कहेंगे कि आप पढ़ते नहीं घूमते, देखिए घूमना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे हिसाब से। तो पढ़ो, अपने टाइम पे पढ़ो, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरे डिवोट करते रहो टाइम। यहाँ पर हमने लंच वंच करने के बाद, सारा कुछ कंप्लीट करने के बाद अब हमारा लास्ट टारगेट है, इस पर मूव करते हैं। लास्ट टारगेट ये मेरा है करंट अफेयर, जो कि मैं करंट अफेयर पढ़ रहा हूँ। करंट अफेयर के मैं नोट्स जो है वो खुद अपने आप बनाता हूँ। बहुत सारी वेबसाइट है, मैं वहाँ से देख लेता हूँ। और कभी कभी मैगज़ीन आप ज़रूर पढ़ें। एक ना विज़न की ले ले, इनसाइट की ले ले, मलुक आइस की ले ले, या फिर कोई सा भी एक इंस्टीट्यूट की मैगज़ीन ले ले, ठीक है। वो आप ले सकते हैं मैगज़ीन। मैगज़ीन में क्या होता है, जो सारे टॉपिक्स हैं ना मेंस पर्सपेक्टिव से, वो सारे के सारे टॉपिक आपके मेंस पर्सपेक्टिव से कवर हो जाते हैं। तो मैं भी आपको हर बार ये सजेस्ट करूँगा कि एक मैगज़ीन पढ़े, 2 मैगज़ीन ना पढ़ें। और जो हो सके तो आप न्यूज़पेपर से नोट्स बनाएं। तो न्यूज़पेपर से आप जो है कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगे जिससे आप न्यूज़पेपर के नोट्स बना सकते हैं, वहाँ पर बना लें। अगर आप मैगज़ीन पढ़ रहे हैं, अगर आप इनसाइट का डेली करंट अफेयर फॉलो कर रहे हैं, तो इनसाइट की मैगज़ीन पढ़ें, उसके नोट्स ना बनाएं। डेली करंट अफेयर के छोटे छोटे नोट्स बना लें, फिर उसके बाद एक मैगज़ीन वाले पढ़ लें, उसके बाद काम कंप्लीट, आपका करंट अफेयर कम्प्लीट। एक सोर्स फॉलो करें करंट अफेयर के लिए। तो चलिए आज का हमारा यहीं तक था टारगेट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपने इन्जॉय की होगी, आपको भी मोटिवेशन मिला होगा।